हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.1 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बताया था स्टूडेंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये था कि अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज करो हमारे पास ए और बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जिसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए बी इक्वल टू क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया रखा था और इसका बेसिकली हमने प्रूफ भी बताया स्टूडेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाके प्रीवियस वीडियो देखें, वहां से उनको पता चल पाएगा कि इसका प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं, थ्री या मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है स्टूडेंट, जिससे मान लो हमारे पास एक लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट, जैसे मतलब ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, डी सी ई। तो ये सारे कोलिनियर पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है। तो इसका हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि थ्री पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास अगर मान लो ये हमारे पास थ्री पॉइंट, सपोज करो हमारे पास ए बी और ये हमारे पास सी, थ्री पॉइंट्स है। तो इसको कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन बी सी दिस वन इक्वल टू, और डिस्टेंस ऑफ ए सी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तुम्हारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि डिस्टेंस ऑफ मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट देखो, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और सी पॉइंट आर कोलिनियर। तो हमें बताना है ये थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, इसको प्रूव करके बताना है आपको। तो देखो स्टूडेंट, कर लेते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व, इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारे पास थ्री पॉइंट्स है, सपोज करो हमारे पास थ्री पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, 1,1,5 है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है, और सी के कोऑर्डिनेट क्या, -2, -11 है। ठीक है, मतलब x1 y1 ये क्या है, x2 y2 और ये क्या है, x3 y3। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तब निकालो इसमें क्या होगा, 2 - 1 मतलब x2 - ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, ये 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 - 5 मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 देगा, और -2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, +4 होगा। कुछ बच्चे होते हैं -4 लिख देते हैं, ये गलत करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं उसको सही से ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाली। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, बी सी ये आ जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा, -11 -3 का होल स्क्वायर। ये हमारा देगा स्टूडेंट -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -14 का स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब देखो 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा स्टूडेंट।
ठीक है, -60 मत लिखिए जाए, 16 लिखिए जाए, लिखना है आपको। तो ये आ जाएगा 16 प्लस, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आ जाएगा 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 14 इंटू 14 करके देखिएगा, तो 196 आ जाएगा। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, देखो 212 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। क्लियर है, 212 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब डिस्टेंस ऑफ एसी निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन एसी, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ एसी के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ एसी, ये आ जाएगा आपका -2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका -11 -5 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -16 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 16 इंटू 6, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। एंड 9 प्लस 256 कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। बट हमें रूट से समझ में नहीं आ रहा, रूट से समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे करेंगे। तो अब क्योंकि रूट का कभी भी एडिशन करेंगे, अगर मान लो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वाली वैल्यू कभी देगा ही नहीं। अगर मान लो पॉइंट में भी निकालना चाहोगे, पॉइंट में निकालना, तो 5 का जो हो जाता है आपका 2.23606, ये समथिंग यही आता है। फिर 212 का जो हो जाएगा आपका 14.56 आ जाता है। क्लियर है। एंड ये हमने देखा, ये जो आएगा आपका 16.2788 समथिंग ये आ जाता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मान लो दोनों को ऐड करते हैं, जैसे मतलब इसको, मतलब इसकी वैल्यू ये है, मतलब इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, और इसकी वैल्यू ये है। तो ये देखो पॉइंट में आया स्टूडेंट, कभी भी ऐड करने पर इक्वल नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम अगर मान लो इसको करते हैं √5 ऑन √212, ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, 265 इक्वल नहीं आ सकता। मतलब हम कह सकते हैं AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC होगा। क्लियर है। मतलब दिस प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स A B C आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट, ये हम यहां पे लिख सकते हैं, दिस प्रूव दैट point A, B and C are non-collinear points, collinear points। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। नॉन कोलिनियर एंड नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, नॉट कोलिनियर भी लिख सकते हैं, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है। क्योंकि कोलिनियर नहीं, कब, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल कभी दे ही नहीं सकता। क्लियर है। आपको देखो पेपर में ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा निकाल रखा है। आप इन्हीं को ऐड करके देखोगे, इन दोनों को ऐड करके ये इक्वल नहीं आ सकता, कभी इक्वल आ ही नहीं सकता। इतनी बात समझ में आए। तो फाइनली लिख सकते हैं, दिस प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो गया, हिंस प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 3 है, ठीक है। ये रखा है इन फिगर 7.6 ऑन दैट अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम। मतलब ये क्लासरूम है आपका, ये पूरा क्लासरूम है स्टूडेंट। क्लियर है। तो ये डेस्क का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे रखा आसिमा, भारती एंड कैमला आर सीटेड एट अ पॉइंट। मतलब 3 गर्ल्स हैं, उनको ऐसे सीटेड किया गया, मतलब ऐसे अरेंज किया गया है। जैसे ए पॉइंट पर क्या है, तुम्हारा आसिमा है, ठीक है। बी पॉइंट पे क्या हमारे पास तुम्हारा भारती है, एंड सी पॉइंट पे कैमला है, आर सीटेड रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। मतलब ये बताना है कि क्या ये एक ही लाइन में सीटेड है, हमें ये बताना है। गिव द रीजन फॉर योर आंसर, मतलब इसका रीजन देना है। तो मतलब बेसिकली हमें क्या बताना है कि ये तीनों एक ही लाइन में है या नहीं है। मतलब हमें कोलिनियर की कंडीशन चेक करनी है, मतलब ये तीनों जो गर्ल्स हैं वो एक ही लाइन में सीटेड है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या बताना होगा, देखो इसके लिए हमें क्या बताना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी
इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, हमें ये बताना होगा, मतलब AB प्लस BC इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। तो ये कंडीशन क्या बताएगी, ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट, ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, अगर ये एक ही लाइन में सीटेड है तो कोलिनियर की कंडीशन बतानी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम, अगर मान लो हमारे पास ये एक लाइन में हम बना लेते हैं, यहाँ पर जो A पॉइंट है ये हमारे पास B पॉइंट और ये हमारे पास C पॉइंट है। A मतलब आसिमा, आसिमा पॉइंट क्या है, A पॉइंट क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट 3,1 दे रखा है। B मतलब भारती के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 6,4 दे रखा है। और C कैमरा का जो दे रखा है 8,6 दे रखा है, ठीक है। तो इनके बीच का देखो, तो अब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो पहले डिस्टेंस ऑफ AB बताते हैं, AB के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AB ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, 6 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमें क्या देगा, AB इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये AB इक्वल टू हमारे पास हो गया स्टूडेंट, ये तुम्हारा 9 और ये 9। तो AB इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम 9 हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा, मतलब 2 टाइम 9, या हम 18 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 18 को भी क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9 नहीं लिखेंगे, तो 9 इंटू 2 लिख दिया। AB इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3√2 आ गया, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, 2√2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास BC के देखो, AB के डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट, AB के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया AB के बीच का डिस्टेंस, क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, BC के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो BC के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू जो आएगा हमारे पास, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, देखो इसको हमने ये माना BC x1 y1 और ये x2 y2 मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 8 - 6 का होल स्क्वायर और ये 6 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपका BC इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 8 - 6 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और ये 4, तो BC इक्वल टू कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू 2√2 हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम अब क्या काम करेंगे, AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AC। तो यहाँ पर देखो AC के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका, देखो इसको अगर हम x1 y1 मान लेते हैं, y1 जरूरी नहीं है स्टूडेंट, इसको x1 y1 मान सकते हैं और इसको x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब इसी को मानना हमें, आई बात समझ में, तो कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं, आंसर हमारा सही आएगा दोनों में। ये आ जाएगा तुम्हारा 8 - 3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा स्टूडेंट, थोड़ा सा स्क्वायर रूट, AC इक्वल टू जो होगा हमारे पास 8 - 3 कितना रहेगा, 5 का स्क्वायर और 6 - ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल टू जो हमारे पास आएगा ये 25 + 25 आ गया। तो ये हमें क्या देगा, AC इक्वल टू हमारे पास क्या देगा 50 को हम क्या लिख सकते हैं, या यहीं पर चेंज करके लिख सकते हैं, 25 × 2 देगा, ठीक है। तो 25 का हम क्या लिख सकते हैं, 5√2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये हमारे पास क्या आया, AC इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 5√2 आ रहा, और देखो ये कितना आ रहा है BC और ये कितना आ रहा है, देखो दोनों को ऐड करके देखो स्टूडेंट, दोनों को हम ऐड करते हैं, इसको AB और BC को ऐड करो, AB + BC ऐड करो, कितना मिलेगा 3√2 मिल रहा और ये 2√2, तो कितना मिला 5√2 मिल गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो ये भी 5√2 मिल रहा है, ये भी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा AB + BC, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये भी 5√2 हो गया, ये भी 5√2 हो गया, दोनों को ऐड किया तो हमने 5√2 देखा। तो ये फाइनली क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन को देख के हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट पॉइंट A B C आर
कोलिनियर पॉइंट्स, वी कैन से दैट points A, B and C are collinear points, collinear points। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब ये क्या है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। therefore they are, और लास्ट में लिख सकते हैं therefore they are seated in a line। लास्ट में लिख सकते हैं therefore they are seated in a line, ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, therefore they are seated in a line। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये हमारे कोलिनियर, ये कंडीशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब ये कोलिनियर हो गए तो हम कह सकते हैं दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो ये हमारी सिचुएशन करेक्ट, तो मतलब तीनों क्या है, एक ही लाइन में सीटेड है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो कोलिनियर के केस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।